हेलो, राधे राधे, नमस्कार दोस्तों। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्टडी पॉइंट चैनल में बहुत बहुत स्वागत दोस्तों। तो हम लेकर के आए हैं आपके लिए पॉलिटिक्स के क्वेश्चन, ठीक है, जो कि टॉपिक का नाम रहने वाला है संसद। ठीक, तो इसमें टोटल आपके 25 क्वेश्चन रहेंगे दोस्तों, इसलिए वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा। अगर वीडियो आप सभी को पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को हमारे सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलते हैं इसी के साथ आपके क्वेश्चनों की तरफ। देखिए, जो प्रश्न आपके दिए हुए हैं, फर्स्ट नंबर जो क्वेश्चन आपका है, कह रहा है कि भारतीय संविधान के मूल अधिकारों को किस देश के संविधान से लिया गया है? बताइए। आपके ऑप्शन है अमेरिका, ब्रिटेन, आयरलैंड या फिर कनाडा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा दोस्तों, मूल अधिकार को किस देश से लिया गया है, किस देश के संविधान से लिया गया है, तो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ठीक है। अगर हम आपसे कहें कि मूल अधिकार का वर्णन किस भाग में किया गया है दोस्तों, मूल अधिकार का वर्णन जो है भाग 3 में किया गया है। ठीक है। चलते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए, दिया हुआ है कि वर्तमान में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है? बताइए। आपके ऑप्शन है 7, 6, 8 या 5। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा 6। कितने हैं? 6 मौलिक अधिकार हैं हमारे। ठीक है। 44वें दोस्तों क्या था कि 44वें संविधान संशोधन 1978 में संपत्ति के अधिकार को हटाकर 6 अधिकार हो गए। ठीक है। पहले टोटल कितने थे? 7 थे। संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है किस संशोधन द्वारा? 44वें संविधान संशोधन द्वारा। और किस सन में? 1978 में हटाया गया है। ठीक है। 1978 में इसे हटाया गया है। बात करें कि जो हमारा संपत्ति का अधिकार है, उसे कौन सा अधिकार बना दिया गया है? तो उसे बना दिया गया है दोस्तों कानूनी अधिकार। कौन सा? कानूनी अधिकार। किसे? संपत्ति के अधिकार को। ठीक है। कानूनी अधिकार बना दिया गया है। बात करें कि इसे किस में रखा गया है संपत्ति के अधिकार को, यहाँ पे लिख देती हूँ वरना भूल जाएंगे आप लोग। संपत्ति के अधिकार। ठीक है। संपत्ति का अधिकार है, संपत्ति के अधिकार दिख रहा है आप लोगों को? अधिकार। तो इसको जो है किस में रखा गया दोस्तों? अनुच्छेद। कौन सा अनुच्छेद है? आर्टिकल नंबर जो इसे हम आपसे पूछते हैं, तो आर्टिकल जो है अनुच्छेद 300 का में रखा गया है। किस में रखा गया है? 300 का में इसे रखा गया है। ठीक, 300 का में रखा गया है। तो आप प्रेजेंट में कितने हैं? 6 हैं। तो बी ऑप्शन, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। चलते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आइए देखिए, दिया हुआ है भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है? एक मिनट, बताइए। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है? 10, 11, 12 या फिर 8। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा इसका? इसका जो करेक्ट ऑप्शन दोस्तों, भारतीय मौलिक कर्तव्यों की जो संख्या है संविधान में, वो है 11। कितनी है? 11 है दोस्तों। ठीक है। और हाँ, 11 है दोस्तों। समझ में आ रहा है आप लोगों को? भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या दोस्तों जो है 42वें संविधान संशोधन द्वारा। किस कौन संशोधन? 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1975 में जोड़ा गया था। 1975 में जोड़ा गया था मौलिक कर्तव्यों को। ठीक है। तो उस समय इसकी संख्या कितनी थी? उस समय मौलिक कर्तव्यों की जो संख्या थी दोस्तों 10 थी। कितनी थी? 10 थी। बाद में क्या हुआ? बाद में जो है 86वें संविधान संशोधन। कौन सा संविधान संशोधन? 86वें संविधान संशोधन 86वें संविधान संशोधन 2002 में इसकी संख्या कितनी कर दी गई? 2002 में इसकी संख्या जो है दोस्तों, वो कर दी गई आपकी 11। ठीक है। कितनी? 11। तो ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट है। ठीक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो दिया हुआ है कि
भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा कहाँ से ली गई है? बताइए, भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा कहाँ से ली गई दोस्तों? इसका जो करेक्ट ऑप्शन पढ़िए पहले, ब्रिटेन, आयरलैंड, कनाडा या फिर फ्रांस। तो करेक्ट ऑप्शन जो है इसका ये हो जाएगा ब्रिटेन। क्या हो जाएगा? ब्रिटेन हो जाएगा। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। भारत में एकल नागरिकता है। और बात करें दोहरी नागरिकता की, दोहरी नागरिकता कहाँ है दोस्तों? दोहरी नागरिकता जो है अमेरिका में। अमेरिका में कौन सी नागरिकता है? दोहरी नागरिकता। ठीक, अमेरिका में दोहरी नागरिकता है। तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका दिया हुआ है कि भारतीय संविधान में संविधान संशोधन करने की प्रक्रिया को किस देश के संविधान से लिया गया है? भारतीय संविधान में संविधान संशोधन करने की प्रक्रिया को किस संविधान से लिया गया है? आपके ऑप्शन है ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका, जर्मनी या फिर दक्षिण अफ्रीका। तो करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका। भारतीय संविधान में अगर बात करें, एक सेकेंड, और हाँ दोस्तों, अगर इसमें पूछा जाए कि भारतीय संविधान में संविधान संशोधन करने की प्रक्रिया को किस भाग में रखा गया है, तो दोस्तों संविधान संशोधन करने की प्रक्रिया को ये जो यहाँ तक किस भाग में रखा गया है, ये भाग हो जाएगा आपका 20। किस भाग में? भाग 20 में रखा गया है। अनुच्छेद आपसे पूछा जाए कि किस अनुच्छेद के तहत संशोधन किया जाता है, तो ये किया जाता है आर्टिकल आपका जो है, आर्टिकल या अनुच्छेद जो भी आप बोलें, ये आपका हो जाएगा 368। 368 के अनुसार संविधान संशोधन किया जाता है। ठीक, आपका भाग पूछा जाएगा और अनुच्छेद इसमें बन सकता है। ठीक है, तो चलते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो पूछ रहा है कि लोक लेखा समिति पीएससी में कितने सदस्य होते हैं? तो दोस्तों इसमें सदस्य कितने होते हैं? टोटल 6 का आपका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा कौन सा हो जाएगा? 22। सी ऑप्शन आपके करेक्ट है। बात करें पीएससी का फुल फॉर्म क्या होता है? पीएससी का दोस्तों फुल फॉर्म जो होता है वो पब्लिक अकाउंट कमेटी होता है। ठीक है, ये समिति जो है संसद द्वारा निर्मित होती है। कहाँ से? संसद द्वारा निर्मित होती है दोस्तों। संसद द्वारा निर्मित होती है। और देखिए इसमें 10 जो होते हैं लोकसभा के होते हैं, 15 लोकसभा के होते हैं सदस्य, और जो है बचे 7 जो है दोस्तों ये होते हैं राज्यसभा के, ये राज्यसभा के होते हैं। तब टोटल आपके 21 होते हैं। ठीक है, तो राज्यसभा से देखिए 15 लोकसभा से हो गए, 7 राज्यसभा से, तो ये सदस्य जो है निर्वाचित किए जाते हैं 21 टोटल। ठीक है, लोक लेखा समिति में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो है ये अगला क्वेश्चन आपका है 7 नंबर दिया है, लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? बताइए। एक सेकंड दोस्तों, ये 6 नंबर जो क्वेश्चन है, अगर पूछा जाए कि इन सभी का कार्यकाल कितना होता है, तो इनका जो कार्यकाल जो होता है 6 नंबर में पूछा जा रहा है, जो 21 सदस्य होते हैं टोटल, अगर उनका कार्यकाल पूछा जाए तो 1 साल का होता है। 1 साल का इनका क्या होता है? कार्यकाल होता है, कार्यकाल। ठीक है, अगला देखिए। अगला क्वेश्चन जो है कि लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, प्रधानमंत्री या फिर उपराष्ट्रपति? तो करेक्ट ऑप्शन जो है इसका लोकसभा अध्यक्ष करता है। कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। अब देखिए दोस्तों, लोक लेखा समिति को प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन भी कहा जाता है। ठीक है, प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन भी कहा जाता है। किसको? लोक लेखा समिति को। प्राक्कलन लिख लीजिए, प्राक्कलन समिति।
ठीक है, प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन भी इसे कहा जाता है। चलते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो पूरा वॉच कीजिएगा। निम्न में से किसे संविधान की आत्मा के रूप में परिभाषित किया जाता है? ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, ये आप लोगों को खुद कमेंट करके बताना है। 1 मिनट। देखिए, आपका मूल अधिकार, मूल कर्तव्य, नीति निर्देश तत्व या फिर प्रस्तावना, आत्मा के रूप में हम किसे परिभाषित करते हैं? आपको कमेंट करिए आप लोग कि ये इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। ठीक है, ये आप लोग SW के तौर पर समझ लीजिए, लेकिन अभी के अभी हमें चाहिए इसका आंसर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन जो दिया हुआ है आपका कह रहा है कि किस संविधान संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्दों को जोड़ा गया था? 42, 44, 52 या फिर 61? तो करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा इसका कौन सा हो जाएगा दोस्तों? करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा ए ऑप्शन, 42वें संविधान संशोधन द्वारा। ठीक है, ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूची हैं? 9, 8, 10 या फिर 12? दोस्तों बताइए कितनी अनुसूची हैं? भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूची दोस्तों? ये हैं 12। स्टार्टिंग में कितनी थी? तब थी दोस्तों 8। ठीक, अब प्रेजेंट में कितनी है? 12 थी। जब संविधान संशोधन लागू हुआ था उस समय अनुसूचियों की संख्या जो थी 8 थी। अब जो है अब क्या है? 12 है अनुसूची। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो आपका दिया हुआ है कि भारतीय संविधान की अनुसूची में राज्यों के नाम, उनके क्षेत्रों का उल्लेख किया गया है। तो बताइए किस अनुसूची में किया गया है? प्रथम अनुसूची, द्वितीय अनुसूची, तृतीय या फिर चतुर्थ? दोस्तों प्रथम अनुसूची में क्या किया गया है? 11 का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ए ऑप्शन। देखिए, प्रथम अनुसूची में राज्यों के नाम और उनके क्षेत्रों का उल्लेख किया गया है। बात करें हम द्वितीय अनुसूची की, तो द्वितीय अनुसूची में दोस्तों वेतन और भत्तों का उल्लेख, किसका? वेतन और भत्तों का उल्लेख किया गया। ठीक है दोस्तों, आप लोग लिख लीजिए क्योंकि इसमें लिखते नहीं बन रहा थोड़ा। ठीक है, अगर बात करें तृतीय अनुसूची की, तृतीय में जो है दोस्तों शपथ का उल्लेख किया गया। किसका? शपथ का। तृतीय में शपथ का उल्लेख है। और बात करें चतुर्थ श्रेणी में, चतुर्थ अनुसूची में किसका उल्लेख है? तो इसमें राज्यसभा में आवंटन का उल्लेख है। किसका है? राज्यसभा में आवंटन का उल्लेख है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसका करेक्ट ऑप्शन जो है ए ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन जो आपको दिया है, 9वीं अनुसूची भारतीय संविधान में कब जोड़ी गई थी? आपके ऑप्शन है प्रथम संविधान संशोधन, 8वें संविधान संशोधन, 9वें संविधान संशोधन या फिर 42वें संविधान संशोधन। दोस्तों इसका करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा 12 का हो जाएगा प्रथम संविधान संशोधन। 9वीं अनुसूची कब जोड़ी गई थी? वो जोड़ी गई थी प्रथम संविधान संशोधन द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ, भारतीय नागरिकता किसके द्वारा दी जाती है? भारतीय नागरिकता किसके द्वारा दी जाती है दोस्तों? राष्ट्रपति द्वारा, प्रधानमंत्री द्वारा, गृह मंत्रालय या फिर विदेश मंत्रालय द्वारा? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? वो हो जाएगा गृह मंत्रालय द्वारा। ठीक है, भारतीय नागरिकता किसके द्वारा दी जाती है? गृह मंत्रालय द्वारा दी जाती है दोस्तों। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर बात करें भारतीय नागरिकता अधिनियम को, भारतीय नागरिकता अधिनियम को कब पारित किया गया था दोस्तों? तो ये किया गया था 1955 में। कब किया गया था? 1955 में इसे पारित किया गया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका पूछ रहा है, भारत में नागरिकता कितने तरीकों से प्राप्त की जा सकती है? 3, 4, 5 या फिर 6? दोस्तों भारत में नागरिकता जो है वो 5 तरीके से प्राप्त की जा सकती है। कैसे? देखिए, फर्स्ट मैं बोल रही हूँ, आप लोग लिखते जाइए। ठीक है, पहला जो आपको है वंशानुगत तरीके से, वंशानुगत तरीके से। दूसरा जो आपका है वो है जन्म के आधार पर। ठीक, जन्म के आधार पर। और तीसरा आपका जो है वो हो जाएगा आपका हितैषीकरण के द्वारा। ठीक है, हितैषीकरण के द्वारा। और चौथा और पांचवा मैं बोल रही हूँ आपको अच्छा हाँ सॉरी दोस्तों, हितैषीकरण जो है चौथे में आता है। तीसरे में आपका आ जाएगा क्या? पंजीकरण। 1 मिनट लिख लीजिए,
पंजीकरण के द्वारा, ठीक, पंजीकरण के द्वारा। और पांचवा जो है दोस्तों आपका वो भारतीय संघ के नए समावेश से या फिर एकीकरण के द्वारा, ठीक है। ये आपका पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा मैं बोल रही हूँ आपको कि भारतीय संघ के नए समावेश से या फिर एकीकरण के द्वारा, ठीक है, भारत की नागरिकता इन तरीकों से प्राप्त की जा सकती है, ठीक। चलते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो है, भारत की नागरिकता कितने प्रकार से प्राप्त, दोस्तों रिपीटेड क्वेश्चन है आपका, एक मिनट, रिपीटेड नहीं दोस्तों, इसमें पूछ रहा है कि भारत की नागरिकता जो है कितने प्रकार से समाप्त की जा सकती है। उसमें क्या पूछ रहा था, प्राप्त की जा सकती है। जो आपका क्वेश्चन हो चुका है उसमें पूछ रहा था कि भारत की जो नागरिकता है हम कितने प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं, और इसमें पूछ रहा है कि समाप्त हो सकती है, ठीक है। तो बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ए ऑप्शन में दिया आपका 2, 3, 4 या फिर 5। तो 15 का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 3 प्रकार से समाप्त हो सकती है। पूछे कैसे, मतलब परित्याग से, कि कोई व्यक्ति स्वेच्छा से अपनी नागरिकता समाप्त कर दे, ठीक है। दूसरा जो है दूसरे देश से नागरिकता प्राप्त, अगर किसी व्यक्ति ने दूसरे देश से नागरिकता प्राप्त कर ली हो, इस प्रकार भी समाप्त हो सकती है। तीसरा जो है दोस्तों संविधान के प्रति अनिष्ठा दिखाने से, ठीक है। 3 हो गए। पहला कौन सा हो जाएगा, परित्याग यानी अपनी स्वेच्छा से। दूसरा हो जाएगा दूसरे देश से नागरिकता अगर उसने प्राप्त कर ली हो। तीसरा हो जाएगा कि संविधान के प्रति अनिष्ठा दिखाने से भी उसकी नागरिकता समाप्त हो सकती है, ठीक। 3 तरीके हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन 16 नंबर पूछ रहा है कि भारतीय संविधान के अनुसार जीवन का अधिकार क्या है, राजनीतिक अधिकार, आर्थिक मूल या फिर धार्मिक। दोस्तों जीवन का अधिकार जो है हमारा कौन सा अधिकार है, ये आपका है मूल अधिकार, ठीक है। सी ऑप्शन विल बी द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमारे देश में शिक्षा का अधिकार एक अधिकार है, कौन सा अधिकार, राजनीतिक, मूल अधिकार या फिर सामाजिक, विधिक। दोस्तों शिक्षा का अधिकार जो आपका है वो मूल अधिकार के अंतर्गत आता है। बात करें क्या जो शिक्षा का अधिकार जो है शिक्षा के बारे में किस अनुच्छेद में दिया गया है, ये दिया गया है आर्टिकल नंबर 21 ए में जो है शिक्षा का प्रावधान दिया गया, ठीक है। इसमें क्या है दोस्तों कि इसमें 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को फ्री शिक्षा दी जाएगी, ठीक है। निःशुल्क शिक्षा का अधिकार है आर्टिकल नंबर 21 ए में। तो मूल अधिकार हमारा है, इसमें 6 साल से 14 साल तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्राप्त की जाती है, ठीक है, या दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिया है कि कोई व्यक्ति कारखाना अथवा खदानों से काम नहीं कर सकता यदि उसकी आयु अधिक नहीं है 12 वर्ष, 16 वर्ष, 18 वर्ष। दोस्तों बस नहीं है, यहाँ पर वर्ष है, ठीक है। 18 वर्ष या फिर 14 वर्ष। कोई व्यक्ति कारखाना अथवा खदानों में काम नहीं कर सकता यदि उसकी आयु अधिक नहीं है। तो कितनी वर्ष से अधिक नहीं है बताइए। 18 का जो करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा वो हो जाएगा डी ऑप्शन, ठीक, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों का प्रावधान किया गया है, अनुच्छेद 14, 20, 29 या फिर 28। अल्पसंख्यकों का उल्लेख जो है अल्पसंख्यकों के हितों का प्रावधान किया गया, ठीक है, किस अनुच्छेद में। दोस्तों तो ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 19 का सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मूल अधिकारों का संरक्षक किसको कहा जाता है, उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय, संसद या फिर राष्ट्रपति। तो करेक्ट ऑप्शन जो है आपका बी हो जाएगा, सर्वोच्च न्यायालय। मूल अधिकारों का संरक्षक जो है सर्वोच्च न्यायालय को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिया हुआ है कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है। दोस्तों मौलिक कर्तव्यों का जो उल्लेख है बताइए, अनुच्छेद 80, अनुच्छेद 51A, अनुच्छेद 343, 356। तो करेक्ट ऑप्शन जो है आपका ये हो जाएगा 51A में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। बात करें किस भाग में किया गया, तो भाग जो आपका आ जाएगा मौलिक कर्तव्यों के बारे में भाग जो अगर पूछे तो भाग 4A में किया गया है, 4A में रखा गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिया हुआ भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को कब जोड़ा गया था।
22 का करेक्ट ऑप्शन जो है दोस्तों किस सन में जोड़ा गया था मूल कर्तव्य को? 1971, 1972, 1974 या फिर 1976। तो दोस्तों आप करेक्ट ऑप्शन डी है, 1976 में जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिया हुआ है 23 नंबर के भारतीय नागरिकों के मूल अधिकार को कब निलंबित किया जा सकता है? राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान, वित्तीय आपातकाल के दौरान, कभी भी या फिर कभी नहीं। 23 का जो करेक्ट ऑप्शन है दोस्तों वो है राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान। नेक्स्ट एक सेकंड, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान निलंबित किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिया है भारत के राष्ट्रपति को उनके पद से कौन हटा सकता है? भारत के राष्ट्रपति को उनके पद से कौन हटा सकता है दोस्तों? तो हटा कौन सकता है? संसद हटा सकती है। ठीक है, संसद हटा सकती है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। क्या हुआ 23 में? एक मिनट, राष्ट्रीय आपातकाल 23 का हमने क्या बताया था? 23 का हमने राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान निलंबित किया जा सकता है। अगर इसमें पूछते कि राष्ट्रीय आपातकाल जो है 352 के अनुसार लगाया जाता है। हाँ, 352 के अनुसार लगाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये तो बता ही दिया आपको। आइए अगले क्वेश्चन में, ये रहा आपकी वीडियो का क्लास का लास्ट क्वेश्चन। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस देश से ली गई है? अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा या फिर फ्रांस। दोस्तों इसका करेक्ट ऑप्शन जो है अमेरिका। जब भारत का राष्ट्रपति संविधान का उल्लंघन करता है दोस्तों, तो उस समय संसद द्वारा महाभियोग की प्रक्रिया प्रारंभ की जाती है। किस पर? राष्ट्रपति पर की जाती है। ठीक है, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है। अगर आर्टिकल आपसे पूछ दे तो आर्टिकल हो जाएगा आपका 61 के तहत हम राष्ट्रपति पर महाभियोग लगा सकते हैं जब राष्ट्रपति ने संविधान का उल्लंघन करता है तो। ठीक है दोस्तों, ये रहे आपको 25 क्वेश्चन टोटल कंप्लीट हुए इस वीडियो में। और बताइए आप सभी को वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो आप सभी को पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को हमारे सब्सक्राइब जरूर करें। इसी के साथ आप सभी को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मिलते हैं आप सभी को नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। राधे राधे।